हेलो दोस्तों, आज है 23 मार्च 2026 और 23 मार्च 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल्स पर रोक लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल पर रोक लगाने के लिए ऑप्शन बी अवैध ऐप को लॉन्च किया। कौन सी अवैध ऐप को हाल ही में हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है? हरियाणा पुलिस डीजीपी अजय सिंघल ने साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल पर रोक लगाने के लिए 21 मार्च 2026 को अवैध मोबाइल ऐप लॉन्च की है। यह सिर्फ इंटरनेट कॉल ही नहीं बल्कि अन्य कॉल पर भी नजर रखकर संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक कर सकता है। दोस्तों, इस ऐप की सहायता से तो 21 मार्च 2026 को हरियाणा सरकार के द्वारा अवैध मोबाइल ऐप लॉन्च की है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट भी जान लेते हैं। सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। और हाल ही में हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा जारी ICGS 2.0 रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर हरियाणा के पुलिस अधिकारी राजेश दुग्गल को राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीटी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने इसके लिए जो नए सब्जेक्ट आने वाले उनको ऊपर खुद हैंड रिटन नोट्स बना दी। कलरफुल नोट्स से दोस्तों आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप डेमो देख सकते हैं दोस्तों। हर टॉपिक का दोस्तों आपको ऐसे ही कलरफुल और डायग्राम के साथ दोस्तों ये PDF फाइल मिलेगी। कोई भी टॉपिक नहीं रहा दोस्तों, सभी को दोस्तों कलरफुल तरीके से बनाया गया, चाहे कुछ भी टॉपिक हो दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। सबसे पहले दोस्तों जो 200 बच्चे लेगा दोस्तों उनको मात्र 99 रुपये में मिलेगी। फिर दोस्तों इसका प्राइस बढ़ाकर दोस्तों 200 रुपये कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जिसको भी लेनी है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में ओडिशा में 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ है। इसमें हरियाणा ने कुल ऑप्शन डी 95 पदक जीते हैं। कितने? 95 पदक जीते हैं और हरियाणा इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा राज्य ने ओडिशा में हुए 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में 95 पदक जीते हैं, जिनमें से 39 गोल्ड, 31 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल है। और 95 पदक जीतकर हरियाणा इस चैंपियनशिप में दोस्तों पहले स्थान पर रहा है। अब जिक्र हुआ था पदकों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में 44वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्टेरियन ड्यूटी मीट 2026 का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणा ने दोस्तों कुल 4 पदक जीते थे। और हाल ही में आगरा में आयोजित क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता 2026 में हरियाणा ने 33 पदक जीते हैं। और हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में हुई 5वीं इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2026 में हरियाणा ने 13 पदक जीते थे। और इन पदकों से दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है, समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निपटान में हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और उनके अनुसार बताया गया कि समाधान शिविरों में जो भी शिकायत मिलती है और उनका दोस्तों तुरंत समाधान करने के मामले में हरियाणा में पहले स्थान पर है ऑप्शन बी फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले ने समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों को त्वरित और पारदर्शी निपटान करने में पूरे हरियाणा में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। अब जिक्र हुआ था फतेहाबाद का, तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल में स्वामी राजेंद्रानंद के नाम पर राज्य का पहला वन्य जीव उपचार केंद्र भी बनाया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और श्री गुरु जम्बेश्वर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के गांव डाणी माजरा में। राष्ट्रीय पक्षी मोर व राज्य पक्षी काला तितर के संरक्षण के लिए दोस्तों इसे बनाया गया है और आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये राष्ट्रीय पक्षी मोर दोस्तों कब घोषित किया गया था भारत का? तो जनवरी 1963 में से राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया था भारत का। और हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी फतेहाबाद जिले में स्थापित किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन बी गुरुग्राम जिले में। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से एटीएम है। जैसे हम दोस्तों रुपए निकालने जाते हैं, वैसे ही दोस्तों रुपए डालो, सिलेंडर रखो और सिलेंडर दोस्तों 15 मिनट में भरने के बाद आपको वापस वहां से निकाल लेना है। तो भारत का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया गुरुग्राम जिले में। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुरुग्राम के सोहना में भारत का पहला एलपीजी एटीएम इनकी स्मार्ट वेंडिंग मशीन शुरू किया है, जो 2 से 3 मिनट में खाली सिलेंडर के बदले में दोस्तों पेमेंट के बाद 15 किलो का दोस्तों एक सिलेंडर प्रदान करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला एलपीजी एटीएम दोस्तों गुरुग्राम के सोहना में स्थापित किया गया भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। एटीएम का जिक्र हुआ था। गुरुग्राम के प्रमुखनगर में भारत का पहला अनाज एटीएम भी स्थापित किया गया था, और ये तो दोस्तों 2 से 3 बार पूछा गया है। गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम भी स्थापित किया गया था। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला पीजीआई एटीएम भी बनाया गया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। अगर आपको हरियाणा पुलिस से संबंधित स्पेशल सब्जेक्ट और हरियाणा सिटी मेंस एग्जाम के लिए स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए तो दोस्तों आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2025-26 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? तो स्थिर कीमतों पर दोस्तों हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो कितनी है ये? ऑप्शन बी 2,16,315 रुपये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों स्थिर कीमतों पर। जबकि दोस्तों चालू कीमतों पर कितनी है? तो 3.95 लाख रुपए है। दोनों पॉइंट नोट कर लेना है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। पानीपत में देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही है, आपको बताना है। उस कंपनी की स्थापना हरियाणा में दोस्तों कब हुई थी, आपको भी कमेंट करना है। पीडीएफ फाइल लेनी करंट अफेयर की, हरियाणा पुलिस का डाटा की, स्पेशल सिटी मेंस एग्जाम की, तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से या नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।